नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देख रहे थे। करंट अफेयर में हम लोग यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। और आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़े हुए होंगे और बहुत सारे मैगजीन आप पढ़ते होंगे, बट ये जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप देखें, आप ऑब्जर्व करें। 2, 4, 5 लेक्चर आप देखें। देखिए, ऑब्जर्वेशन जो होता है, आप एक लेक्चर देखेंगे तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, चाहे इस मैगजीन को या मेरे को। तो आप 4-5 लेक्चर इसका कंटिन्यू देखें, उसके बाद आप अपने आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपका जो है मैगजीन के प्रति जो है या करंट अफेयर के प्रति आपका पकड़ जो है कितना मजबूत हो गया है। तो हम लोग बिल्कुल इसको एक अलग एंगल से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, जिस टॉपिक से भी, हम लोग एक 360 डिग्री एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यदि क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको बताऊंगा, या मेन से हो या एसए में इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं, सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर जो है प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिनको भी एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है, चाहे वो प्री का लिख रहा हो या प्री या मेंस दोनों का लिख रहा हो, आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो लेक्चर को जो है बिल्कुल ही आप जो है शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक प्रॉपर वेल मैनर में देखें। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जो है इस मैगजीन में अभी 2 लेक्चर कवर कर लिए हम लोग। यानी आप देखेंगे तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो था आपका राजनीतिक घटनाक्रम, और इसमें हम लोग यहाँ पे जो है कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं उसे जाके ज़रूर देख लेंगे, फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो आपकी तैयारी जो है बिल्कुल कंप्लीट रहेगी। इसके अलावा इस चैनल पे जो है आप सभी के लिए एक एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है अभी, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट किया गया है, तो वो लेक्चर जो है आपको शाम को अपलोड किया जाता है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक जो है सारा का प्रोवाइड कर दूंगा आपका, जो भी लेक्चर यहाँ पे बनता है। इसके अलावा यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स का लेक्चर अपलोड किया गया है, तो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए, तो चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को जो है शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि कंसेप्ट से कोई वंचित ना रह सके, वो जो है कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमको ये बात पता है कि जो भी ग्रामीण बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं या छोटे छोटे शहर से, उनका जो है कंसेप्ट क्लियरिटी जो है उतना बन नहीं पाता है। तो इसलिए हमें ये सीरीज जो है करना पड़ रहा है, ताकि आप कंसेप्ट जो है बिल्कुल वंचित ना रहें। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखेंगे, जहाँ नीड पड़ेगा हम लोग डेप्थ में इंफॉर्मेशन देखेंगे, और जहाँ नीड पड़ेगा हम लोग जो है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग देखते जाएंगे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टडी भी करेंगे और उसके साथ साथ वर्टिकल स्टडी भी करेंगे। तो जैसे टॉपिक का डिमांड होगा, एग्जामिनेशन का डिमांड होगा, ठीक है, तो आपको पता ही है कि हर एक टॉपिक जो है एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट जो है नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम आपको इंडिकेट कर देंगे, स्टार वहाँ पे आपको मार्क्स कर देंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो मैं बता रहा था आपको कि जो भी टॉपिक होगा, आज गले में थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम है, तो आप एडजस्ट कीजिएगा। तो मेरा ये कहना था कि जो भी यहाँ पे टॉपिक कराया जाएगा उसके ध्यान से देखेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ने की प्रयत्न करेंगे। आप देखेंगे कि उससे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। 1 सेकेंड। ओके, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, गला में आज प्रॉब्लम है, और हमारा वीडियो जो है बिल्कुल एडिटेड होता नहीं है, हमारे पास वैसी टीम कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मैं बता रहा था कि करंट अफेयर में मैं जब भी आपको कोई टॉपिक इंडिकेट कर रहा हूँ कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसको लिखने का प्रयत्न करेंगे। मैं क्वेश्चन भी वहाँ से आपको बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग भी देख रहे हैं, चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास जो है इस लेक्चर को पहुँचाने का कोशिश करें।
जो भी लेक्चर बनता है आप पहुंचाएं अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि कोई कंसेप्ट से जो है वंचित ना रह सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए, तो राजनीतिक घटनाक्रम में हम लोग देख लिए थे कि द्रौपदी मुर्मू जो है देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो है दूसरी महिला है। पहली जो है आदिवासी महिला, एनडीए के उम्मीदवार जो है जगदीप धनखड़, वो भी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ये चुनाव हुए थे फरवरी मार्च में, आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा त्रिपुरा में भी जो है कुछ नया परिवर्तन हुआ था, विप्लव कुमार देव की जगह पे जो है मनिक शाह आ गए थे। तो हम लोग सब टॉपिक पिछले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में आप सभी को पता ही है उथल पुथल हुआ, और वहाँ पे जो है नई जो है गठबंधन वहाँ पे अभी काम कर रही है, भाजपा समर्थित गठबंधन, और मुख्यमंत्री वहाँ के एकनाथ शिंदे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो है पुनर्परिसीमन सीटों का हुआ, ठीक है, और 7 सीटों की वृद्धि की गई। तो ये टॉपिक भी हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो है 5 नए सदस्य का मनोनयन हुआ, तो ये लोग भी हम लोग देख चुके हैं। इससे आगे हम लोग देखना है, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये सारे टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर कर लिए हैं। और कुछ टॉपिक देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा होता है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट होता नहीं है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे हम डिटेल में ना ही देखें, तो आपका भी समय बचेगा और साथ साथ हमारा भी जो है समय बचेगा। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखेंगे। पद पे रहते हुए विवाह करने वाले जो भगवत सिंह मान जो है तीसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। इनसे पहले 2 मुख्यमंत्री जो है ये काम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये कौन कौन 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। और भगवत सिंह मान के बारे में पता ही है, ये अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी से आते हैं। ये तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं ऐसा काम करने वाले। इनसे पहले जो है ध्यान देंगे तो श्री जो है वीरभद्र सिंह व प्रफुल्ल कुमार महंत जो है ऐसा काम कर चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सभी को पता ही है। मुख्यमंत्री पद पे जो है नीतीश कुमार बरकरार हैं, और राजद के जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है उप मुख्यमंत्री पद पे है अभी। तो यहाँ पे जो है ये घटना हुई है बिहार में, और ये अभी सिनारियो है, नया सिनारियो आप देख सकते हैं कि बिहार में जो दलीय स्थिति क्या है। 243 जो है विधानसभा का यहाँ पे सीट होता है टोटल। इसमें आरजेडी के पास 79 है, ठीक है। जेडीयू की बात करें तो इसके पास 45 सीटें हैं, कांग्रेस 19, यहाँ पे CPI-ML जो है 12। यहाँ पे देखेंगे HAM जो है हम पार्टी की बात हो रही है 4, अन्य 6, और बीजेपी 77 सीट पे है यहाँ पे। और अभी जो है आपको पता है पहले जो है जेडीयू और बीजेपी गठबंधन था यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो है चेंज हुआ है। और अभी आप देख पा रहे होंगे, तो अभी 2022 में ये फिर से चेंज हुआ। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप 9 अगस्त 2022 को क्या हुआ, भाजपा के साथ जो है गठबंधन वाली सरकार से मुख्यमंत्री पद जो है त्याग पत्र दे दिए 9 अगस्त को 2022 को। और 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार फिर यहाँ से बन गई। और अभी की सिनारियो आपको पता ही है कि अभी फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें, नीतीश कुमार के बारे में, तो ये 71 वर्षीय नीतीश कुमार जो है रिकॉर्ड जो है 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। 10 अगस्त 2022 को ये 8वीं बार शपथ लिए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नेताओं में से किसी ने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली है। पहली बार जो है 3 मार्च 2000 को ये मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे, वो केवल 7 दिन तक जो है मुख्यमंत्री रह सके थे। तो ये जो है 8वीं बार अब की बार शपथ लिए हैं। तो ये बिहार का भी जो है करेंट सिनारियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगला इन्फॉर्मेशन है मल्लिकार्जुन जो है खड़गे कांग्रेस पार्टी के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 24 वर्ष बाद जो है नेहरू गांधी परिवार के बाहर से किसी नेता को मिला है ये देश की इस सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व। तो 24 साल इंतजार के बाद जो है एक कोई जो है नेहरू गांधी परिवार से अलग हटते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और ये पार्टी जो है आपको पता ही है कि काफ़ी पार्टी पुरानी है, हमारे स्वतंत्रता जो है संग्राम से लेके अभी तक। तो इसका स्थिति ये रहा कि इसमें देखेंगे तो इस चुनाव में जो है अब की बार
खड़गे को जो है 7,897 और इनके विपक्ष में थरूर, शशि थरूर की बात हो रही है, 1,072 मत इनको मिला। तो इस तरह से जो है खड़गे अध्यक्ष जो है बनाए गए। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या रही है। तो देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें हम, तो स्वतंत्रता के बाद की ये स्थिति है। पहली बार जो है पट्टाभी सीतारमैया को जो है बनाया गया था 4849 में। ठीक है, इसके बाद देखें पुरुषोत्तम दास टंडन, फिर जवाहरलाल नेहरू, और ऐसे करके यदि ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अभी जो है 2022 के लिए मल्लिकार्जुन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो ये अभी अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले सोनिया गांधी थी, इससे पहले राहुल गांधी, इससे पहले देखे थे फिर सोनिया गांधी। तो ये लगभग जो है 24 साल बाद ये मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। इससे पहले आपको सीताराम केसरी दिख रहे हैं। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष का जो है आपको लिस्ट है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपके जानकारी के लिए इतना ही बातें जो है काफ़ी है, इससे ज़्यादा जो है इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड आप, कि ये जो चुनाव हुआ आपका, ये चुनाव जो है पहली बार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ओपन जो है ओपन बैलेट से चुनाव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मेंशन किया होगा, बाकी आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि लोकसभा और जो विधानसभा है चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की जो है सीमाओं में वृद्धि की गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं जब भी आप राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, या करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपडेट हुआ है, लोकसभा में और विधानसभा दोनों जगह क्या है, चुनावी प्रत्याशी का इनका खर्च करने का सीमाओं को बढ़ाया गया है। अब देखिए कैसे होता है, मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, साथ साथ मुद्रास्फीति के कारण भी लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा किए जाने वाले जो है चुनाव व्यय की बात की जा रही है, उनके सीमाओं को बढ़ाया गया है। ये जनवरी 2022 का घटना है। इसमें देखें क्या हुआ है, पहला पॉइंट देखें, बड़े राज्यों में बात करें तो प्रत्येक लोकसभा के लिए जो भी निर्वाचन क्षेत्र है प्रत्याशियों की बात की जाएगी, तो इनका चुनावी व्यय जो है सीमा पहले 70 लाख रुपया था, 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, लोकसभा बड़े राज्यों की बात की जा रही है, 70 से 95 लाख कर दिया गया, जबकि छोटे राज्यों में लोकसभा में देखेंगे तो 54 लाख से 75 लाख रुपया किया गया है। इसके अलावा विधानसभा की यदि बात करें हम लोग, तो बड़े राज्यों में पहले ये जो था आपको 28 लाख रुपया था, अभी ये कर दिया गया है 40 लाख रुपया। इसके अलावा देखेंगे तो विधानसभा में छोटे राज्यों में ये 20 से बढ़ के 28 हो गया है। तो यहाँ पे दो डाटा आपके लिए, बड़े राज्यों में जो है 28 से बढ़ के 40 लाख, जबकि यहाँ पे मैं ये छोटे राज्य का डाटा है। ठीक है, हाँ क्लियर। तो ये छोटे राज्यों में जो है 20 से क्या किया गया है, ध्यान देंगे, छोटे राज्यों में 20 से 28 किया गया है और बड़े राज्यों में जो है 28 से 40 किया गया है। ठीक है, दो डाटा है दोनों में। ठीक है, बड़े बड़े राज्यों में जो है पहले जो है 28 हुआ करता था, तो वहाँ 40 किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्याशियों के लिए चुनाव व्यय की सीमा पिछली बार कोई बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था, बाद में 2020 में कोविड महामारी के दौरान इसे 10% बढ़ाया गया था। तो ये स्थिति है, आपको इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं इंपॉर्टेंट कोई चीज़ बताता हूँ तो उसे ज़रूर नोट पॉइंट कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला है लोकसभा में भाजपा की स्थिति। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ करंट भी मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ा सा जान जाए। भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है मूलतः जनसंघ के नाम से हुआ था। ठीक है, जो अक्टूबर 1951 में हुआ था और 1977 से 80 के दौरान यह जो है जनता पार्टी में शामिल रही थी। इसके बाद क्या हुआ था, 1980 में जनता पार्टी का विघटन हो गया और उसके विघटन के बाद जनसंघ ही ये क्या बन गया, आपको भारतीय जनता पार्टी के नाम से इसका पुनर्गठन हो गया। तो देखिए जनसंघ पहले था, जनसंघ जो है
जनता पार्टी के साथ था। इसके बाद जो है इसका विघटन हुआ और यह भारतीय जनता पार्टी हो गया है। ये स्थिति रहा इनका। देखेंगे तो 1952 में जो है देखेंगे तो लोकसभा में सीटों की संख्या 3 है। इसके बाद देखें 1957 में 4, फिर 62 में देखें 14, 67 में देखेंगे 35, ठीक है, फिर 71 में 22, 1977 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 295, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो 1980 की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये जनता पार्टी की जो है कुल सीट है जो आपको 1977 की दिख रही है, क्योंकि उसके साथ ये लोग मिल के लड़े थे चुनाव। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1984 में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये बन गई थी। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती है यहाँ पे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती है। इसके बाद 89 में देखेंगे तो 85, फिर 120, 161, ऐसे करते करते अभी देखेंगे तो लेटेस्ट जो है 303, ठीक है। तो अभी 2019 का जो चुनाव हुआ इसमें इनको 303 सीट मिला। इससे पहले 2014 में इनको 282 सीट प्राप्त हुआ था। चलिए, तो ये था आपको भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, देखें। अगला है ऐसे मुख्यमंत्री की सूची जिनका निधन जो है पद पर रहते हुए हो गया। तो ऐसे में जो है लेटेस्ट में आप सभी को पता ही है कि लेटेस्ट जो है मनोहर पर्रिकर, ये गोवा के आपको मुख्यमंत्री थे और इनका निधन हो गया था आपको 17 मार्च 2019 का। इससे पहले जयललिता तमिलनाडु की, इनका 2016 में निधन हुआ था। ये कुछ लिस्ट है आपका, देख सकते हैं। गोपीनाथ जो है बोरदोलोई असम से, रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश से, श्री कृष्ण सिन्हा बिहार से, विधान चंद्र राय ये पश्चिम बंगाल से हैं, विधान चंद्र राय, मरोत राव कनमरवार महाराष्ट्र से, CN अन्नादुरई ये तमिलनाडु से। तो हो सकता है कि कभी आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आप बताएं निम्नांकित में से इनमें से कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया, ऑप्शन में आपको दे दे, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिले तो एक नज़र में इनको ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनाने का चांस कम है बट ध्यान में रखेंगे। गुलाम मोहम्मद सादिक जो है जम्मू कश्मीर के, दयानंद बंदोकर गोवा से, बरकतुल्ला खां राजस्थान से, शेख अब्दुल्ला कश्मीर से, तो इन सब का कार्यकाल में ही निधन हुआ है। MG रामचंद्रन तमिलनाडु से, चिमन भाई पटेल गुजरात से, बेअंत सिंह पंजाब से, YS राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश से, दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश से। इसके अलावा देखेंगे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर से, और 2 नाम हम लोग देखे ही थे, तो इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपके कि भारत में मुख्यमंत्री पद पर रही महिलाएं। एक बार इस लिस्ट को ध्यान रखेंगे। पहली जो मुख्यमंत्री पे रही थी महिला, उनका नाम था सुचेता कृपलानी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी। ये उत्तर प्रदेश में रही थी 1963 से 67 के बीच। इसके बाद नंदिनी सतपथी कांग्रेस से ही उड़ीसा, शशिकला काडोकर महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी की गोवा, शहीदा अनवर तैमूर ये असम में, जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु से। इसके बाद देखेंगे तो जयललिता ये भी तमिलनाडु से, मायावती उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा राजिंदर कौर भट्टल पंजाब से, राबड़ी देवी बिहार से, सुषमा स्वराज दिल्ली से, शीला दीक्षित दिल्ली से। इसके अलावा उमा भारती मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे राजस्थान, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, अभी तक वही है। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो है ये गुजरात से, और महबूबा मुफ्ती ये जम्मू कश्मीर से। तो इसमें जो है ममता बनर्जी अभी भी हैं, 2011 से लेकर अभी तक यही मुख्यमंत्री हैं। ये तृणमूल कांग्रेस से आती है, ठीक है। तो ये लिस्ट था, इसको एक बार ध्यान रखेंगे। आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि आप बताइए कि इनमें से कौन जो है भारत में मुख्यमंत्री पद की महिला उम्मीदवार रही हैं, या मुख्यमंत्री जो है महिला उम्मीदवार नहीं, यहाँ पे आपसे पूछेगा उम्मीदवार होंगी तो उम्मीदवार तो हार भी सकती हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछे कि भारत की जो है मुख्यमंत्री पद पे रहने वाली इनमें से कौन महिलाएं हैं, तो ऐसे करके कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पे बनाए जाते हैं कि आप बताइए सुचेता कृपलानी जो है किस पार्टी से थी, तो कांग्रेस से थी। नंदिनी सप्तती कांग्रेस से थी। यहाँ पे शशिकला जो है काकोडकर ये महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी से। सईदा अनवर जो है यहाँ पे कांग्रेस से।
जानकी रामचंद्रन अन्ना द्रमुक से, जयललिता भी अन्ना द्रमुक से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे मायावती बहुजन समाज पार्टी से आती है। ठीक है, तो ये डाटा भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। राजिंदर कौल भट्टल जो है कांग्रेस से, राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल से, सुषमा स्वराज जो है भारतीय जनता पार्टी से आती है, जबकि शीला दीक्षित कांग्रेस से, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस से आती है, आनंदीबेन पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी, और महमूदा यहाँ पे महबूबा है ये, सॉरी महबूबा जो है मुफ्ती, ये जम्मू कश्मीर से आती है, पीडीपी से। चलिए आगे देखते हैं, आपके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है पवन चामलिंग, याद रखेंगे इनको, ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग के नाम है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड उन्होंने 29 अप्रैल 2018 को भंग कर दिया था। इससे पहले जो है देश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे ज्योति बसु, अब ये हो गए हैं पवन चामलिंग। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष पवन चामलिंग पहली बार 12 दिसंबर 1994 को मुख्यमंत्री बने थे तथा 29 अप्रैल 2018 को इस पद पे 23 वर्ष 4 माह 17 दिन, ठीक है, उन्होंने पूरा कर लिए थे तथा लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले ज्योति बसु का रिकॉर्ड उन्होंने भंग कर दिया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु 21 जून 1977 से 6 नवंबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे थे पश्चिम बंगाल के। तो याद रखिएगा, अभी जो है देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग का हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और इन्फॉर्मेशन है इसमें, ये मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं। ये 2022 का एक नज़र में, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे, चलिए इसको हम लोग जूम कर देते हैं, एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पंजाब में हम लोग देखे थे कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी जो है 117 में 92 सीटें लेके आई थी, भगवत मान वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा गुजरात की बात करें देखें तो 182 सीट में 156 सीटें जो है बीजेपी यहाँ पे लेके आई और भूपेंद्र पटेल दूसरी बार वहाँ पे मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं। इसके अलावा देखें तो महाराष्ट्र का हम लोग देखे ही थे, अभी वहाँ पे शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन जो है गिर गई, और इसके बाद यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हैं आपको एकनाथ शिंदे, बीजेपी के सहयोग से यही बने हुए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो गोवा में देखें तो बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के आई और यहाँ पे प्रमोद सावंत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता ही है, विधानसभा में जो है योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बने हैं। इसके अलावा बिहार की बात करें तो जेडीयू उम्मीदवार जो हैं नीतीश कुमार, ये आपको 8वीं बार जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा देखें हम लोग तो मणिपुर में जो है चुनाव में जो है ध्यान देंगे तो बीरेंद्र सिंह यहाँ पे दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी से आते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी दोबारा यहाँ पे जीतकर पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार जो है 23 मार्च को शपथ ली थी। तो ये लिए थे, ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और इन्फॉर्मेशन स्टेटिक्स यहाँ से देख लेते हैं। स्टेटिक्स में बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा पुराना हो गया, बट आपके काम के लिए है, ये आपके करंट में ही आएगा। देखिए एक इन्फॉर्मेशन है, भारत ने जो है 2 अरब कोविड-19 टीकाकरण के मील के पत्थर को पार कर लिया है, ये 17 जुलाई को ऐसा हुआ, ठीक है। इसके बाद है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर द्रौपदी मुर्मू इस सर्वोच्च पद पर धारण करने वाली पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बन गई। ये 25 जुलाई का घटना है। आगे देखें, एक बड़ी घटना है नोएडा में, जो है नोएडा की बात है, ये अवैध रूप से बने एक सुपरटेक के जुड़वा टावरों को जो है क्या किया गया, विस्फोटक लगाकर और इसे 9 सेकंड के अंदर ही गिरा दिया गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टावर, यह देश में इस तरह का सबसे बड़ा विध्वंस था। यह 28 अगस्त को यह घटना हुआ। इसके अलावा देखें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किए। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्वदेशी आपको जो है विमान यहाँ पे दिख रहा है, विमान वाहक। आगे देखें, राहुल गांधी जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है 7 दिसंबर को किए। याद रखिएगा डेट इसका, ठीक है, डेट याद रखिएगा कि राहुल गांधी जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, राहुल गांधी जो है कन्याकुमारी से कहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर तक का, और ये 3500 किलोमीटर का यात्रा है और इसका शुरुआत जो है 7 सितंबर को हुआ, ठीक है, अभी भी ये कंटिन्यू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे।
इसको हम लोग डेप्थ में आगे जो भी ज़रूरत होगा उसको देखेंगे। 1952 में जो है विलुप्त हो चुके चीतों को जो है नामीबिया से भारत लाया गया है। 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अपने जन्मदिन पे प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को जो है छोड़ा। तो अब फिर से जो है 1952 में जो विलुप्त घोषित हुआ था यहाँ पर लाया गया है। आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाएं 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार है, जबकि पहले अविवाहित महिलाओं के लिए यह अवधि 20 सप्ताह थी, तो ये बढ़ा के 24 सप्ताह कर दी गई है। नेक्स्ट देखें, देश के चुनिंदा शहरों में 5G टेलीकॉम सेवा जो है शुरू कर दी गई है। 1 अक्टूबर का न्यूज है ये। इसके अलावा देखें, 24 वर्षों के बाद गैर गांधी परिवार में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखें, गुजरात के जो है मोरबी शहर में मक्छू नदी पे बने झूला पुल गिरने से 135 लोगों का मौत हुआ था। ये न्यूज काफ़ी चर्चा में था। 3 दशक से अधिक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 6 हत्यारे जो थे उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी 1 दिसंबर को। इसके अलावा बात करें हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने चीनी घुसपैठ को कोशिशों को नाकाम किया था। नेक्स्ट है आपके लिए, कई देशों में कोविड-19 मामले में वृद्धि के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के लिए दिशा निर्देश दी। ये 22 दिसंबर का है। ये कोविड का जो एक आपको नया वर्जन अभी आया था उसको लेके आइए, कुछ यहाँ पे खेल से रिलेटेड है। बाकी हम लोग खेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी डेप्थ में देखेंगे। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं एज ए फैक्चुअल, यानी अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टडी कर रहे हैं। एथलीट्स की बात है, ये मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने, ये गेम है आपका वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ध्यान देंगे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसमें जो है 88.13 मीटर की दूरी पे भाला फेंक कर भारत के लिए रजत पदक जीता। पहला रजत पदक है किसका? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का। 88.13 मीटर, किसी किसी एग्जाम में आपसे डिस्टेंस भी पूछ दिया जाता है। आगे देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड है। भारतीय महिला टीम की जो है कप्तान मिताली राज और उनकी एक और साथी झूलन गोस्वामी, वो लोग क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। इसके अलावा देखें तो गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सीजन में ही आईपीएल में खिताब जीता। अब आईपीएल में जो है 2 टीमें शामिल की गई थी और पहली बार ये शामिल हुई थी गुजरात टाइटन, और ये आईपीएल का खिताब जीती थी। नेक्स्ट है कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखिए, ये बैडमिंटन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता है, वो भी 14 बार के विजेता जो है इंडोनेशिया को हरा के। तो थॉमस कप है 73 साल बाद जो है भारत ने जीता है। ये पुरुष बैडमिंटन टीम की बात है। अगला है देखें, हॉकी से रिलेटेड है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर पहला जो है नेशंस कप जीता है, और इस खिताब जीत से भारत ने FIH प्रो लीग के 2023-24 सत्र में खेलने की अपनी जगह बनाई। तो महिला हॉकी टीम जो है स्पेन को हराकर पहला जो है नेशंस कप जीता है। आगे देखते हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। 2022 बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ भारत जो है चौथे स्थान पर रहा। बाकी इस न्यूज़ को हम लोग डेप्थ में कवर करेंगे स्पोर्ट्स में, तो परेशान नहीं होना है, अभी जस्ट इसको देख ले। टेबल टेनिस की बात करें हम लोग तो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है 2022 में कांस्य जीतकर मनिका बत्रा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, तो एशियाई कप टेबल टेनिस की बात है 2022 की, कांस्य पदक जीती है मनिका बत्रा, और इस तरह की पदक जीतने वाली ये भारतीय महिला खिलाड़ी जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इसके बाद देखें, ये शरद कमल मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, और ये इकलौते खिलाड़ी हैं इस साल में, एक इकलौते खिलाड़ी हैं जिनको दिया गया मेजर जो है ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ये खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा कुश्ती की बात करें हम लोग तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 65 किलो वर्ग में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। तो अभी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में आपको बजरंग पुनिया जो है कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा चलिए और कुछ देख लेते हैं। ये कुछ सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जो नहीं रहे, जैसे यहाँ पे नाम है आपका
कथक सम्राट जो है पंडित बिरजू महाराज। इसके अलावा देखें तो गायिका जो है भारत रत्न लता मंगेशकर। उद्योगपति जो है राहुल बजाज। इसके अलावा बॉलीवुड के जो है डिस्को किंग बॉपी लहरी हैं। इसके अलावा विख्यात जो है संतूर वादक पंडित जो है शिव कुमार शर्मा। अरबपति जो है कंस्ट्रक्शन टाइकून जिनका नाम है आपको पुलोंजी मिस्त्री, ये भी नहीं रहे। भारतीय शेयर बाजार के गुरु जो है राकेश झुंझुनवाला। तो ये सब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को अच्छे से, बट अभी आप देख लें। टाटा सन्स के जो है पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री। इसके अलावा आपको लोकप्रिय जो है टीवी टॉक शो लोकप्रिय कॉमेडियन है एक राजू श्रीवास्तव, ये भी नहीं रहे। इसके अलावा ध्यान देंगे तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक दिग्गज मुलायम सिंह यादव, 10 अक्टूबर को इनका निधन हुआ। जानी मानी जो अभिनेत्री और टीवी टॉक शो के होस्ट तबस्सुम, तो ये सब लोग जो है इनका निधन हुआ ये 2022 में। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, देखते हैं फिर। चलिए तो ये हमारा फिनिश हुआ जो है राजनीतिक जो जितना भी मुद्दा था और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिला, तो हम लोग फिनिश किए। अगला लेक्चर जो है आपका इन्वायरमेंट पर्यावरण से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अच्छा लेक्चर बनेगा, आप इसे देखना ना भूलेंगे। अगला लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चूँकि ये मैटर जो है काफ़ी चर्चा में अभी पूरे वर्ल्ड में, आप देख रहे हैं इसको लेके कितनी सारे बैठकें वगैरह हो रही हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। चैनल को आप क्या करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। यदि आपका कोई सजेशन फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। चूँकि मैं पहले ही क्लास में डिस्कस किया था कोई भी सिस्टम बेस्ट कब हो सकता है, जब आप फीडबैक दें। मैं आपको इनपुट कितना दूँ, कहाँ तक दूँ, और आप जो है क्या क्या चाहते हैं, आपका भी फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये सिस्टम जो है बेस्ट बन सकता है, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।